जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों, सुनील मित्तल का जन्म 23 अक्टूबर 1957 को हुआ था। दोस्तों, सुनील भारती मित्तल एक भारतीय उद्योगपति, समाज सेवी और भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के चेयरमैन हैं। उनका नाम दुनिया के गिने चुने टेलीकॉम उद्यमियों में शुमार किया जाता है। सुनील की कंपनी भारतीय एयरटेल दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनियों में से एक है, जिसका व्यापार लगभग 19 देशों में फैला है। दोस्तों, एयरटेल जीएसएम मोबाइल सेवा साथ साथ इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवाएं भी प्रदान करती है और करीब 20 करोड़ ग्राहक उसकी सेवाएं लेते हैं। सुनील ने यह सफलता अपनी कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और दूरदृष्टि की बदौलत हासिल किया है। दोस्तों, सुनील का जन्म पंजाब के लुधियाना जिले में 1957 को हुआ था। उनके पिता सतपाल मित्तल एक राजनेता थे और 2 बार लोकसभा में से और 1 बार राज्यसभा से सांसद रह चुके थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मसूरी के विनबर्ग एलन स्कूल और बाद में ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से हुई। वर्ष 1976 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सुनील कहते हैं कि बचपन में उन्हें पढ़ाई लिखे से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और वो अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करना चाहते थे। करियर। दोस्तों, महज 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा साइकिल व्यवसाय मात्र 20,000 रुपये से शुरू किया और सबसे पहले ब्रजमोहन मुंजाल ही की हीरो साइकिल कंपनी के लिए साइकिल के पास बनाने शुरू किए। इसके बाद उनके ये लगा कि ये व्यवसाय ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता और अपने भाइयों के साथ मिलकर भारतीय ओवरसीज ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की। उन्होंने अपनी साइकिल और दूसरे धंधों को बेच दिया और मुंबई चले गए। वर्ष 1981 में उन्होंने पंजाब के निर्यातकों से इंपोर्ट लाइसेंस खरीदा और फिर जापान से आयातित पोर्टेबल जनरेटरों की बिक्री का कार्य करने लगे। इस व्यवसाय से उन्हें वस्तुओं के मार्केटिंग और सेल्स का बहुत अनुभव मिला। धीरे धीरे वह यह व्यवसाय भी जम गया और सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा, परंतु सरकार के एक नीति परिवर्तन ने उनको इस व्यापार को रातों रात ठप कर दिया। यह लाइसेंस राज का दौर था और सरकार ने जनरेटर के आयात पर रोक लगा दी, क्योंकि 2 भारतीय कंपनियों को देश में ही जनरेटर बनाने का लाइसेंस दे दिया गया था। दोस्तों, इस घटना से सुनील ने यह सबक लिया कि आगे जब भी इस तरह का अवसर आएगा वो उससे लपकने के लिए तैयार रहेगा। और वर्ष 1992 में यह मौका आया जब सरकार पहली बार मोबाइल फोन सेवा के लिए लाइसेंस बांट रही थी। सुनील ने उस अवसर को लपक लिया और उसके आगे से अब इतिहास है। 1992 से पहले सुनील ने वर्ष 1986 में भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड BTL की स्थापना की थी और जर्मनी की AG सीमेंट कंपनी के साथ पुश बटन फोन के निर्माण के लिए करार किया था। धीरे धीरे उन्होंने अपने कारोबार का विस्तार किया और 1990 के दशक तक सुनील की कंपनी फैक्स मशीन, तार रहित फोन और अन्य दूरसंचार उपकरण बना रही थी। दोस्तों, वर्ष 1992 में भारत सरकार ने पहली बार मोबाइल फोन सेवाओं के लिए लाइसेंस देना शुरू किया। सुनील मित्तल ने फ्रेंच दूरसंचार समूह विवेंडी के सहयोग से दिल्ली क्षेत्र के साथ साथ कुछ अन्य क्षेत्रों का भी सेलुलर लाइसेंस प्राप्त किया। 1995 में सुनील मित्तल ने सेलुलर सेवाओं की पेशकश के लिए भारतीय सेल्युलर लिमिटेड BCL की स्थापना की और एयरटेल ब्रांड के तहत कार्य शुरू किया। जल्द ही एयरटेल 2 लाख मोबाइल ग्राहकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई। इसके बाद भारतीय सेल्युलर लिमिटेड ने इंडिया वन नाम से भारत की पहली निजी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी STD ISD टेलीफोन सेवा प्रारंभ की। दोस्तों, वर्ष 2008-2009 में भारतीय टेलीकॉम ने दक्षिणी अफ्रीका स्थित एक टेलीकॉम समूह MTN के अधिग्रहण की कोशिश की, पर कई दौर के बातचीत के बावजूद दोनों कंपनियों के मध्य कोई समझौता नहीं हो सका। कुछ सूत्रों का ऐसा मानना है कि दक्षिणी अफ्रीकी सरकार शायद यह नहीं चाहती थी, इसी वजह से यह समझौता नहीं हो पाया।
जून 2010 में मित्तल के नेतृत्व में भारतीय टेलीकॉम ने दक्षिण अफ्रीकी टेलीकॉम कंपनी जैन टेलीकॉम की अधिग्रहण किया। एक अभी तक का किसी भी भारतीय दूरसंचार कंपनी द्वारा सबसे बड़ा कभी अधिग्रहण था। दोस्तों वर्ष 2012 में भारतीय ने अमेरिकी कंपनी वाला मार्ट के साथ भारत भर में खुदरा स्टोर खोलने का करार किया, पर यह ज़्यादा लंबा नहीं चल सका और अक्टूबर 2013 में यह डील समाप्त हो गई। दोस्तों भारतीय ने वर्ष 2014 में लूप मोबाइल को भी लगभग 900 करोड़ में खरीदने की घोषणा की, पर बाद में सौदा रद्द कर दिया गया। मई 2015 में भारतीय रिटेलर श्रृंखला इजी डे और फ्यूचर बाजार के बिग बाजार के विलय की घोषणा की। दोस्तों 2007 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। एनडीटीवी बिजनेस लीडर पुरस्कार के तहत उन्हें ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों उन्हें जीएसए अध्यक्ष के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2006 में फॉर्च्यून पत्रिका ने एशिया बिजनेस ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। दोस्तों वॉइस एवं डाटा ने 2006 में टेलीकॉम मैन ऑफ द ईयर से चुना गया। फास्ट और सुलियान एशिया प्रशांत आईसीटी पुरस्कार 2006 में सीईओ ऑफ द ईयर, टेलीकॉम एशिया पुरस्कार 2005 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई टेलीकॉम सीईओ से सम्मानित किया गया। भारत संस्थापक निवेशक 2005 में सर्वश्रेष्ठ सीईओ, इकोनॉमिक टाइम्स 2005 के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, एशिया पुरस्कार 2010 में फिलोथेरेपिस्ट ऑफ द ईयर से चुना गया। दोस्तों ये बायोग्राफी आपको अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगर ऐसा ही बायोग्राफी में, तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना के बाद देश बदल गया है। और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहिए। धन्यवाद।